क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग जीवन में बिना थके, बिना पसीना बहाए करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर लेते हैं, जबकि कुछ दिन रात खून जलाकर मेहनत करते हैं, फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। घर में 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज बने रहते हैं। आखिर यह अन्याय क्यों? यह फर्क क्यों? क्या यह केवल किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है जो सदियों से चुपचाप काम कर रहा है? सोचिए उस पल को जब आप अकेले बैठे होते हैं, रात गहरी हो चुकी होती है, मन में 1000 सवाल उमड़ते हैं। क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही? क्यों दूसरे इतनी आसानी से आगे निकल जाते हैं? क्यों मेरे हाथ हमेशा खाली रहते हैं जबकि दिल में आग जलती रहती है? यह सवाल आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन आज इसी अंधेरे में एक रोशनी जलेगी, एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि अमीरी मेहनत से नहीं आती, वह नीति से आती है, बुद्धि से आती है, सोच की उस गहराई से आती है जो लक्ष्मी को खींच कर लाती है। और यह रहस्य कोई नया नहीं, यह प्राचीन है। चाणक्य जैसे महाज्ञानी ने इसे सदियों पहले समझाया था। लेकिन आज हम उसे आपके जीवन में उतारेंगे ताकि आप भी उस श्रम की गुलामी से बाहर निकलें और बुद्धि के सिंहासन पर बैठें। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन आश्रम में गहरा सन्नाटा छाया है। दूर कहीं नदी की कलकल बह रही है, चंदन की सुगंध हवा में घुली हुई है। एक युवा शिष्य अपने गुरु के सामने बैठा है, उसकी आंखों में बेचैनी है। हाथ जोड़े हुए वह पूछता है, हे आचार्य, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, खेतों में पसीना बहाता हूं, फिर भी मेरे घर में धन नहीं ठहरता, जबकि मेरा पड़ोसी आलस में दिन काटता है, फिर भी उसके भंडार भरे रहते हैं। यह अन्याय क्यों? क्या धन केवल भाग्य वालों को ही मिलता है? गुरु धीमे से मुस्कुराते हैं, उनकी आंखें गहरी हैं जैसे समुद्र की तलहटी। वे बोलते हैं, हे पुत्र, यदि मेहनत से ही धन आता तो यह धरती पर सबसे अमीर किसान होता, मजदूर होता, वह कारीगर होता जो रात दिन हथौड़ा चलाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि धन श्रम का दास नहीं, वह बुद्धि का दास है। लक्ष्मी श्रम की पूजा से नहीं प्रसन्न होती, वह नीति की पूजा से प्रसन्न होती। वह उस घर में प्रवेश करती है जहां सोच साफ होती है, निर्णय दृढ़ होते हैं और संयम का दीपक जलता रहता है। शिष्य हैरान होकर पूछता है, आचार्य, फिर यह लक्ष्मी इतनी चालाक क्यों है? वह मेहनत करने वालों को क्यों ठुकराती है? गुरु गहरी सांस लेकर कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी एक देवी है। वह किसी के पीछे नहीं भागती, वह उसकी ओर खिंचकर आती है जो उसे समझता है, जो उसकी भाषा बोलता है, जो जानता है कि धन को खींचने का मंत्र मेहनत नहीं, नीति है, बुद्धि है, समय की समझ है। सोचिए उस किसान को जो सुबह से शाम तक खेत में झुकता है, बीज बोता है, पानी देता है, खरपतवार हटाता है। लेकिन जब फसल कटने का समय आता है तो अचानक बाढ़ आ जाती है, या कीड़े लग जाते हैं, या बाजार में दाम गिर जाते हैं। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने केवल श्रम किया, लेकिन समय को नहीं पढ़ा, मौसम को नहीं समझा, बाजार की चाल को नहीं जाना। जबकि दूसरा व्यक्ति, एक व्यापारी, बिना खेत जोते, बिना पसीना बहाए, सही समय पर सही फसल खरीदता है, सही जगह बेचता है और उसके भंडार भर जाते हैं। यह फर्क मेहनत का नहीं, नीति का है। सोचिए उस सैनिक को जो युद्ध में दिन रात तलवार चलाता है, दुश्मन से लड़ता है। लेकिन यदि राजा की नीति कमजोर हो तो पूरी सेना हार जाती है, जबकि एक बुद्धिमान सेनापति बिना एक भी तलवार चलाए केवल चाल से पूरा युद्ध जीत लेता है। यही नीति की शक्ति है, जो श्रम को दिशा देती है, जो मेहनत को फल देती है। बिना नीति के मेहनत एक अंधी दौड़ है जो थका देती है लेकिन मंजिल नहीं पहुंचाती। अब कल्पना कीजिए अपने जीवन को। आप कितनी बार मेहनत करके भी खाली हाथ रहे, कितनी बार दिन रात जाग कर भी सफलता दूर रही, क्योंकि आपने केवल हाथ चलाए लेकिन दिमाग नहीं जगाया। उन्हें केवल शरीर को थकाया लेकिन सोच को नहीं तराशा। और यही वह दर्द है जो आपको अंदर से खाता है।
वह जलन जो आपको रातों में जगाती है, जब आप देखते हैं कि दूसरे बिना मेहनत के आगे निकल गए, लेकिन अब यह दर्द समाप्त होगा, क्योंकि आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो लक्ष्मी को आपके द्वार पर लाएगा। गुरु शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, लक्ष्मी को 3 चीजें सबसे प्रिय हैं। पहली, बुद्धि की तेज धार, दूसरी, संयम की मजबूत दीवार, तीसरी, समय की सही पहचान। जहां ये 3 होते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है, लेकिन जहां ये नहीं होते वहां वह कभी नहीं ठहरती, भले ही कितना भी श्रम किया जाए। अब सोचिए उन 3 दोषों को जो लक्ष्मी को हमेशा भगा देते हैं। पहला दोष है अनियंत्रित खर्च। वह घर जहां पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, जहां हाथ में आते ही उड़ जाता है, जहां आज की खुशी के लिए कल का भविष्य बर्बाद कर दिया जाता है। अब वह लक्ष्मी प्रवेश करते ही भाग खड़ी होती है, क्योंकि वह जानती है कि यहां उसकी कोई इज्जत नहीं, वहां वह केवल मेहमान है, स्थायी निवासी नहीं। दूसरा दोष है अस्थिर निर्णय। वह मेघाम जो हर पल बदलता रहता है, आज एक काम शुरू करता है, कल छोड़ देता है, आज एक रास्ता चुनता है, कल मुड़ जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी डरती है, क्योंकि वह जानती है कि यहां कोई स्थिरता नहीं, कोई दृढ़ता नहीं, वहां धन आएगा तो भी बिखर जाएगा। तीसरा दोष है आत्मशंका। वह मन जो खुद पर भरोसा नहीं करता, जो हर कदम पर डरता है, जो सोचता है कि मैं योग्य नहीं, मैं कर नहीं सकता, मैं हार जाऊंगा। ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती, क्योंकि वह जानती है कि यहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं, यहां वह अकेली पड़ जाएगी और नष्ट हो जाएगी। ये 3 दोष निर्धनता के मूल हैं। ये तीनों मिलकर एक जहर बनाते हैं जो धन को जड़ से खत्म कर देते हैं। अब अपने अंदर झांकिए, क्या आपके भीतर भी ये दोष तो नहीं छिपे हुए? क्या आप भी बिना सोचे खर्च कर देते हैं? क्या आप भी निर्णय बदलते रहते हैं? क्या आप भी खुद पर शक करते हैं? यदि हां, तो यही कारण है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। यही कारण है कि लक्ष्मी आपके द्वार से मुड़ जाती है। लेकिन अब डरिए मत, क्योंकि इन दोषों का समाधान भी है, और वह समाधान आपकी सोच में छिपा है। गुरु शिष्य से कहते हैं, हे पुत्र, यदि तू धन को स्थायी बनाना चाहता है तो सबसे पहले अपने खर्च पर नियंत्रण कर। हर पैसा जो आए उसे 3 भागों में बांट। एक भाग जीवन की आवश्यकताओं के लिए, एक भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए, एक भाग बुद्धि बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो ऐसा करता है उसके पास धन स्वयं बढ़ता जाता है। दूसरा, अपने निर्णयों को पत्थर की तरह मजबूत बना। एक बार जो रास्ता चुन ले उसे अंत तक चल, बीच में न डगमगाना, क्योंकि अस्थिर मन धन को बिखेर देता है। तीसरा, खुद पर विश्वास का दीपक जला। हर सुबह खुद से कह कि मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह चुंबक है जो लक्ष्मी को खींच कर लाता है। अब सुनो उन 7 गुप्त नीतियों को जो चाणक्य ने सदियों पहले बताई थीं। ये नीतियां मंत्र हैं, इन्हें सुनने मात्र से मन में आग लग जाती है। पहली नीति है, लक्ष्मी श्रम की नहीं, बुद्धि की दासी है। अर्थात मेहनत करो लेकिन बुद्धि से करो। हर काम में पहले सोचो फिर हाथ चलाओ, क्योंकि बिना सोच की मेहनत अंधे की दौड़ है। दूसरी नीति है, जो समय को पहचानता है वही अवसर को पकड़ता है। समय सबसे बड़ा गुरु है। सही समय पर किया गया छोटा काम भी बड़ा फल देता है, जबकि गलत समय पर की गई बड़ी मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। तीसरी नीति है, धन को पकड़ने से पहले संयम सीखो, क्योंकि लालच धन को भगा देता है, संयम धन को बांध कर रखता है। चौथी नीति है, बुद्धि में निवेश सबसे बड़ा निवेश है। किताबें पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ, नए कौशल सीखो, क्योंकि बुद्धि जितनी बढ़ेगी धन उतना ही स्वयं दौड़ा चला आएगा। पांचवी नीति है, जो सोच को सुधारता है वही किस्मत को लिखता है। तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य बनाती है। नकारात्मक सोच निर्धनता लाती है, सकारात्मक और नीतिपूर्ण सोच अमीरी लाती है। छठी नीति है, धन का लेखा जोखा रखो जैसे अपनी सांसों का।
हर पैसा कहां गया यह जानो, क्योंकि जो हिसाब रखता है वही राजा बनता है। 7वीं नीति है, छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिलें बनती हैं। एक बार में सब नहीं चाहिए, धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ो, क्योंकि लक्ष्मी धैर्यवान की गोद में बैठती है। ये 7 नीतियां यदि तुम्हारे जीवन में उतर जाएं तो कोई शक्ति तुम्हें गरीबी की ओर नहीं धकेल सकती। अब कल्पना कीजिए उस पल को जब आप इन नीतियों को अपनाते हैं। आपका मन शांत होता है, निर्णय मजबूत होते हैं, खर्च नियंत्रित होता है, बुद्धि तेज होती है और एक दिन सुबह उठते ही आपको लगता है कि कुछ बदल गया है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बह रही है, अवसर स्वयं दरवाजा खटखटा रहे हैं, धन की वर्षा होने लगती है। लोग आपको देखकर हैरान होते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो कभी संघर्ष करता था, अब वह राज करता है, क्योंकि जो सोचता है वही राजा बनता है। बाकी सब उसके राज्य में काम करते हैं। यदि तुम भी इस आग को अपने अंदर जगाना चाहते हो, यदि तुम भी लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हो, तो आज से अपनी सोच को नीति से भर दो, बुद्धि को जगा दो, संयम को अपनाओ, क्योंकि धन श्रम से नहीं बुद्धि से प्रसन्न होता है, और जब यह प्रसन्न होता है तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। अब उठो, इस रहस्य को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, तुम्हारा भविष्य है। और यदि यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो, यदि यह तुम्हें झकझोर गई हो, तो इसे लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी मेहनत की गुलामी में जी रहे हैं, और चैनल इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारी सोच को बदलने के लिए आती है, तुम्हारी जिंदगी को अमीरी की ओर ले जाने के लिए आती है। अब जाओ और अपनी नीति से अपना भाग्य लिखो, क्योंकि आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ लोग कितनी ही मुसीबतें आएं, कितनी ही रुकावटें खड़ी हों, फिर भी वे आगे बढ़ते जाते हैं। उनका धन बढ़ता जाता है, उनका सम्मान बढ़ता जाता है, जबकि कुछ लोग हर कदम पर लड़खड़ाते हैं, हर अवसर हाथ से निकल जाता है, हर मेहनत व्यर्थ चली जाती है, और मन में एक सवाल बार बार कौंधता है, आखिर यह अंतर क्यों? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा सूत्र छिपा है जो कुछ लोग जानते हैं और बाकी अनजान बने रहते हैं? सोचिए, उस रात को जब आप अकेले लेटे होते हैं, छत को ताकते रहते हैं, दिल में एक बेचैनी सी उमड़ती है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों मेरी मेहनत का फल दूसरे खा जाते हैं? क्यों लक्ष्मी मेरे द्वार से गुजरकर दूसरे के घर में प्रवेश कर जाती है? यह दर्द आपको चैन नहीं लेने देता, यह जलन आपको अंदर से जलाती रहती है। लेकिन आज यह आग बुझने वाली नहीं, बल्कि यह आग आपको नई रोशनी देगी, क्योंकि हम उस रहस्य के दूसरे द्वार पर खड़े हैं, जहां चाणक्य की नीति और गहराई में उतरती है, जहां धन की असली भाषा समझ में आती है, जहां बुद्धि की वह शक्ति जागती है जो लक्ष्मी को स्थायी रूप से बांध कर रखती है। और यह यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ी थी, उस आश्रम में जहां गुरु शिष्य को उन 7 नीतियों के बाद अब और गहरे मंत्र सिखा रहे हैं। शिष्य की आंखें चमक रही हैं, वह पूछता है, हे आचार्य, ये नीतियां तो मैंने समझ ली, लेकिन जीवन में जब संकट आता है, जब लोग धोखा देते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब यह बुद्धि कैसे काम करती है? तब लक्ष्मी क्यों रूठ जाती है? गुरु गहरी मुस्कान के साथ कहते हैं, हे पुत्र, धन का खेल केवल आने का नहीं, ठहरने का भी है। कई लोग धन कमाते हैं लेकिन रख नहीं पाते, कई लोग अमीरी छूते हैं लेकिन उसमें बस नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में 5 छिपे शत्रु होते हैं जो लक्ष्मी को भगा देते हैं। और इन शत्रुओं को पहचानना ही असली बुद्धिमत्ता है। पहला शत्रु है लालच, वह आंखें जो हमेशा दूसरे की थाली में झांकती हैं, वह मन जो अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं होता। लालच धन को जहर बना देता है, क्योंकि लालची व्यक्ति जोखिम उठाता है, गलत रास्ते चुनता है और एक दिन सब कुछ खो बैठता है, जबकि संतोषी व्यक्ति थोड़े में भी राज करता है। दूसरा शत्रु है क्रोध, वह आग
जो मन को जलाती है, जो निर्णयों को अंधा कर देती है। क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। क्रोध में किया गया खर्च हमेशा व्यर्थ होता है। और लक्ष्मी शांत घर में रहती है, क्रोध के घर में नहीं। तीसरा शत्रु है मोह। वह बंधन जो गलत लोगों से जोड़े रखता है, वह भावना जो रिश्तों के नाम पर धन लुटाती है। मोह में फंसा व्यक्ति अपनी बुद्धि खो देता है। वह गलत लोगों को साथ रखता है, गलत सलाह मानता है और धीरे धीरे उसका धन पिघल जाता है। चौथा शत्रु है अहंकार। वह घमंड जो सफलता के बाद आता है, जो व्यक्ति को सोचने से रोक देता है। अहंकारी व्यक्ति नए ज्ञान से मुंह मोड़ लेता है, नए अवसरों को छोटा समझता है और एक दिन उसकी अमीरी उसका अहंकार निगल जाता है। पांचवां शत्रु है आलस्य। वह सुस्ती जो सोच को कुंठित कर देती है, जो व्यक्ति को समय पर कदम उठाने से रोकती है। आलस्य में डूबा व्यक्ति अवसरों को देखकर भी अनदेखा कर देता है और लक्ष्मी कभी आलसी के घर नहीं ठहरती। ये 5 शत्रु यदि आपके भीतर हैं तो आपकी कितनी भी मेहनत हो, कितनी भी नीति अपनाओ, धन स्थायी नहीं होगा। अब अपने मन में झांकिए, क्या ये शत्रु आपको भी कहीं ना कहीं नियंत्रित तो नहीं कर रहे? क्या लालच आपको गलत निवेश की ओर धकेल रहा है? क्या क्रोध आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है? क्या मोह आपको गलत लोगों का साथ निभाने पर विवश कर रहा है? क्या अहंकार आपको नई सीख से दूर रख रहा है? क्या आलस्य आपको सुबह जल्दी उठने से रोक रहा है? यदि हां, तो यही कारण है कि आपकी अमीरी दूर भागती है। लेकिन अब इन शत्रुओं को मारने का समय है। गुरु कहते हैं, हे पुत्र, इन 5 को जीतने के लिए 5 दिव्य हथियार हैं। लालच को संतोष से मारो, हर दिन अपनी कमाई पर मुस्कुराओ, जो है उसी में खुशी ढूंढो। क्रोध को क्षमा से जीतो, हर बात पर शांत रहो, गहरी सांस लो और जवाब देने से पहले सोचो। मोह को विवेक से काटो, रिश्तों की जांच करो, जो आपको ऊपर उठाए वही रखो, बाकी से दूरी बनाओ। अहंकार को विनम्रता से कुचलो, हर सफलता के बाद खुद को छोटा समझो। नई सीख के लिए भूखे रहो, आलस्य को अनुशासन से भगाओ। हर दिन एक निश्चित समय पर उठो, एक निश्चित योजना बनाओ और उसे पूरा करो। ये 5 हथियार यदि तुम्हारे पास हैं तो कोई शक्ति तुम्हें गरीबी की ओर नहीं खींच सकती। अब सुनो उन 6 गुप्त चालों को जो लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखती हैं। ये चालें चाणक्य ने राजाओं को सिखाई थीं, लेकिन आज तुम्हारे लिए हैं। पहली चाल है, धन को कभी अकेला मत छोड़ो, उसे हमेशा काम पर लगाओ, बचत को निवेश बनाओ, क्योंकि रुका हुआ धन मर जाता है, बहता हुआ धन बढ़ता है। दूसरी चाल है, ज्ञान को सबसे बड़ा धन समझो, हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही वह बीज है जो धन के पेड़ को जन्म देता है। तीसरी चाल है, लोगों की नीयत पढ़ो पहले, धन बांटो बाद में, क्योंकि गलत हाथों में दिया धन वापस नहीं आता, सही हाथों में दिया धन 1000 गुना होकर लौटता है। चौथी चाल है, संकट को अवसर समझो, क्योंकि मुसीबत में छिपा होता है सबसे बड़ा लाभ। जो संकट से डरता नहीं, भागता नहीं, वही उससे अमीरी कमाता है। पांचवी चाल है, छोटी शुरुआत करो लेकिन लगातार करो, एक बार में बड़ा मत सोचो, हर दिन एक कदम आगे बढ़ो, क्योंकि लक्ष्मी धीरे धीरे आने वाले को पसंद करती है। छठी चाल है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा दान करो, क्योंकि दान धन को शुद्ध करता है, उसे बढ़ाता है, उसे स्थायी बनाता है। ये 6 चालें यदि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएं, तो तुम्हारा घर लक्ष्मी का मंदिर बन जाएगा। कल्पना कीजिए उस सुबह को जब आप उठते हैं, मन में शांति होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, धन बढ़ता जाता है, लोग आपकी बुद्धि की तारीफ करते हैं, आपका सम्मान बढ़ता है, आपका जीवन राजसी हो जाता है, क्योंकि आपने मेहनत की गुलामी छोड़ दी, बुद्धि की बादशाहत अपना ली और अब यह राज केवल तुम्हारा है, क्योंकि जो बुद्धि से जीता है वही सच्चा विजेता है, जो नीति से चला है वही जीवन का राजा है। यदि तुम भी इस आग को अपने भीतर जलाना चाहते हो
यदि तुम भी लक्ष्मी को स्थायी रूप से बुलाना चाहते हो तो आज से इन शत्रुओं को मारो, इन चालों को अपनाओ, क्योंकि धन बुद्धि का खेल है, नीति का खेल है, और यह खेल जीतने वाला कभी गरीब नहीं रहता। अब उठो, इस दूसरे भाग के रहस्य को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, तुम्हारा नया जीवन है। और यदि यह वीडियो तुम्हारे दिल में उतर गई हो, यदि यह तुम्हें नई शक्ति दे गई हो, तो इसे लाइक करो, अपने उन लोगों के साथ शेयर करो जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, और चैनल इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर भाग तुम्हारी सोच को और गहरा करेगा, तुम्हारी जिंदगी को और अमीर बनाएगा। अब जाओ और अपनी बुद्धि से अपना साम्राज्य खड़ा करो।